गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन क्या होता है, यानी द लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड, सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन। तो सदिश क्षेत्र के रेखा समाकलन को समझने के लिए हम एक सदिश क्षेत्र बनाते हैं। ये एक सदिश क्षेत्र है, इसमें कोई दो बिंदु P व Q है। तो सदिश क्षेत्र के बिंदु P व Q है, उसको छोटे छोटे लंबाइयों के विस्थापन अल्पांश में डिवाइड करते हैं। जैसे एक लंबाई का विस्थापन अल्पांश ये है, इसको हमने dr1 कह दिया। दूसरा अल्पांश यहाँ से और यहाँ तक का है, इस अल्पांश को हमने dr2 कह दिया। एक तीसरा अल्पांश यहाँ से और यहाँ तक है, इसको हमने विस्थापन अल्पांश dr3 कह दिया। तो इन विस्थापन अल्पांश है, इनकी लंबाई है वो अत्यल्प है, बहुत कम है, इसलिए इन अल्पांशों को हम एक सरल रेखा के रूप में मान सकते हैं। तथा इन विस्थापन अल्पांशों पर जो सदिश क्षेत्र है उसका मान क्रमशः, इस पर तो a1 वेक्टर है, इस पर सदिश क्षेत्र का मान a2 वेक्टर है, इस पर सदिश क्षेत्र का मान a3 वेक्टर है। और सदिश क्षेत्र है उसकी डायरेक्शन इधर की ओर है, ये सदिश क्षेत्र है, इसकी डायरेक्शन इधर की ओर है। तो हम इस पर सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन निकालेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। माना कोई सदिश क्षेत्र, माना सदिश क्षेत्र में कोई दो बिंदु P व Q है। माना एक सदिश क्षेत्र है, इसमें कोई दो बिंदु P व Q है। इन बिंदुओं पर सदिश क्षेत्र को विस्थापन अल्पांशों dr1, dr2, dr3 इत्यादि लंबाई के विस्थापन अल्पांशों में विभाजित किया गया है। अल्पांशों की लंबाई अत्यल्प है, इसलिए इन्हें सरल रेखा के रूप में मान सकते हैं। सरल रेखा के रूप में मान सकते हैं। यानी एक सदिश क्षेत्र था पूरा, उसको हमने बिंदु P और Q के बीच में एक सदिश क्षेत्र है, उनको अल्पांश लंबाई के जो विस्थापन अल्पांश है dr1, dr2 और dr3 के रूप में डिवाइड कर लिया गया है, विभाजित कर दिया गया है। और इन अल्पांशों की लंबाई अत्यल्प है, इसलिए इनको एक सरल रेखा के रूप में मान सकते हैं। इन अल्पांशों पर सदिश क्षेत्र का मान क्रमशः, इन अल्पांशों पर सदिश क्षेत्र का मान क्रमशः a1 वेक्टर, a2 वेक्टर व a3 वेक्टर, इसी तरह से आगे अलग अलग ये इन पर सदिश क्षेत्र का मान है। तो हम जो सदिश क्षेत्र व जो विस्थापन अल्पांश है उसका अदिश गुणनफल लेने पर, तो सदिश क्षेत्र व उसकी स्थिति पर
वह उसकी स्थिति पर विस्थापन अल्पांश का अदिश गुणनफल लेने पर यानी हम कोई सदिश क्षेत्र जैसे A1 वेक्टर और उसकी स्थिति पर विस्थापन अल्पांश dr1 वेक्टर का अदिश गुणनफल लेकर योग करने पर और उसका योग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, उस स्थिति को लिखेंगे हम। यानी ये हमने लिख लिया, पूरा एक सदिश क्षेत्र था, उसको अलग अलग विस्थापन अल्पांशों के लंबाई के जो अल्पांश उसमें डिवाइड किया, उन पर सदिश क्षेत्र का मान A1 वेक्टर, A2 वेक्टर, A3 वेक्टर है और ये इनकी लंबाई अल्प है, इसलिए इनको सरल रेखा के रूप में मान सकते हैं। अब सदिश क्षेत्र और विस्थापन अल्पांश का अदिश गुणनफल करके उनको योग करने पर, इनका योग करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, उसको लिखेंगे हम। इनको योग करने पर हमारे पास आता है, जैसे पहला W बराबर A1 वेक्टर डॉट dr1 वेक्टर, यानी पहला सदिश क्षेत्र का उसका जो विस्थापन अल्पांश है उससे अदिश गुणनफल, प्लस अगला है A2 वेक्टर डॉट dr2 वेक्टर प्लस A3 वेक्टर डॉट dr3 वेक्टर प्लस डॉट डॉट, इसी तरह से ये आगे चलता जाएगा। तो इस योग को हम सिग्मा के रूप में लिख सकते हैं, यानी इसको हम W बराबर कैसे लिख सकते हैं, W बराबर सिग्मा P से Q, सिग्मा P से Q और AI वेक्टर डॉट DRI वेक्टर। अब यहाँ विस्थापन अल्पांश है, उसकी लंबाई क्या है, अत्यल्प है। यहाँ विस्थापन अल्पांश की लंबाई अत्यल्प है, यानी बहुत कम है, इसलिए इसको समाकलन को मतलब योग को समाकलन में बदल सकते हैं, इसलिए यानी dr टेंड्स टू 0, इसलिए समाकलन की परिभाषा से योग को समाकलन में बदल सकते हैं, योग को समाकलन में बदल सकते हैं। यानी ये जो विस्थापन अल्पांश है इसकी लंबाई है जो अत्यल्प है, इसलिए जो डेफिनेशन से इंटीग्रल से जो योग है समीशन को इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं। तो W बराबर क्या आ गया हमारे पास, इंटीग्रेशन समाकलन में चेंज हो जाएगा, लिमिट लग जाएगी इसकी dr टेंड्स टू 0 और P से Q हो जाएगा इसकी लिमिट लगने पर, और ये क्या हो जाएगा AI वेक्टर डॉट DI वेक्टर। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं लास्ट में, यानी W बराबर समाकलन ऑफ P से Q A वेक्टर डॉट dr वेक्टर, A वेक्टर डॉट dr वेक्टर। इसको समीकरण नंबर हम 1 कह सकते हैं, यानी W बराबर समाकलन ऑफ P से Q A वेक्टर डॉट dr वेक्टर। इसको सदिश क्षेत्र A वेक्टर का रेखा समाकलन कहते हैं, यानी इसको सदिश क्षेत्र A वेक्टर का लाइन इंटीग्रल कहते हैं। तो आज हमने यही पढ़ा था, कोई भी सदिश क्षेत्र का लाइन इंटीग्रल क्या होता है, यानी उस सदिश क्षेत्र और जो विस्थापन अल्पांश है उसका अदिश गुणनफल पूरे सदिश क्षेत्र पे लेंगे, यानी P से Q, तो ये सदिश क्षेत्र A वेक्टर का रेखा समाकलन कहलाएगा। अब हम रेखा समाकलन का भौतिक अर्थ और समझेंगे, इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है, भौतिक अर्थ को समझेंगे थोड़ा सा। विस्थापन और सदिश क्षेत्र का फिजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लाइन इंटीग्रल, यानी रेखा समाकलन का भौतिक महत्व। रेखा समाकलन का भौतिक महत्व फिजिकल importance
ऑफ लाइन इंटीग्रल यानी जो सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन है उसका भौतिक महत्व क्या होता है। तो कोई भी सदिश क्षेत्र होता है, किसी भी सदिश क्षेत्र में कोई दो बिंदु होते हैं, P से Q था भी कोई भी सदिश क्षेत्र है, इसके दो बिंदु है जैसे P से Q के मध्य अगर जो सदिश क्षेत्र का जो रेखा समाकलन है यानी जो इनके बीच में जो लगने वाला बल है वो पथ पर निर्भर न करके इनके जो बिंदु है उनके अंतः स्थितियों पर निर्भर करता है, तो ऐसे क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र कहते हैं। संरक्षित क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र को क्या कहेंगे? संरक्षित क्षेत्र कहेंगे, कंजर्वेटिव फील्ड। ऐसे क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र कहते हैं। यानी कोई भी सदिश क्षेत्र होता है उसके बीच जो लगने वाला, दो बिंदुओं के बीच लगने वाला बल है वो अगर पथ पर निर्भर नहीं करता है, उन दोनों बिंदुओं के बीच जो पाथ है उस पर डिपेंड नहीं करके केवल जो अंत्य बिंदु है केवल P और Q यानी फर्स्ट एंड लास्ट उन बिंदुओं की स्थितियों पर निर्भर करता है, तो ऐसे क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र और जो चुंबकीय गुरुत्वीय क्षेत्र है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड होते हैं वो संरक्षित क्षेत्र के एग्जाम्पल होते हैं। और अब यदि हम ए वेक्टर है, सदिश क्षेत्र जो ए वेक्टर है उसको यदि हम दो बिंदु होते हैं P और Q या विस्थापन अल्पांश है, विस्थापन अल्पांश होता है dr वेक्टर, विस्थापन अल्पांश dr वेक्टर पर लगने वाले यदि बल को इंगित करे, यदि सदिश जो ए वेक्टर है वो दो बिंदुओं के बीच लगने वाले बल को दिखाएं, तो जो इंटीग्रेशन होएगा, जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ तो फिर ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर है, ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर है वो इस पर बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगा। यानी इस पर जो सदिश क्षेत्र ए वेक्टर है उस पर डी आर और आयतन अल्पांश है उस पर किए गए कार्य के बराबर होगा, तथा जो लाइन इंटीग्रल है P से Q ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये सदिश क्षेत्र ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर पे बल द्वारा किया गया संपूर्ण कार्य होगा। क्या होगा? बल द्वारा किया गया संपूर्ण वर्क यानी टोटल वर्क उसके पर लगने वाले बल ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर के समाकलन के बराबर होता है। तो इसका एक फिजिकल मीनिंग यही होता है, यानी सदिश क्षेत्र के रेखा समाकलन का फिजिकल मीनिंग ये है कि अगर सदिश क्षेत्र पर जो बल लगेगा वो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच बल लग रहा है वो केवल पथ पर निर्भर नहीं करके अंत्य बिंदुओं की स्थिति पर निर्भर करता है, तो ऐसे क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र और जो गुरुत्वीय क्षेत्र है वो संरक्षित क्षेत्र के एग्जाम्पल होते हैं। इसी प्रकार यदि ए वेक्टर है वो सदिश क्षेत्र पर लगने वाले बल को व्यक्त करे तो ए वेक्टर और डी आर वेक्टर है वो उस पर किए गए कार्यों को व्यक्त करेगा, तथा जो टोटल वर्क है वो उनके ए वेक्टर और डी आर वेक्टर के लाइन इंटीग्रल के बराबर होगा। तो आज हमारा यही टॉपिक था किसी सदिश क्षेत्र का लाइन इंटीग्रल के बारे में। थैंक यू।